हिमाचल प्रदेश, जहां पर संजौली मस्जिद को इलीगल बता के हिंदूवादी तोड़ने की मांग कर ही रहे थे कि सेकेंड टाइम इसी स्टेट के मंडी इलाके में एक काफी पुरानी मस्जिद को इलीगल बता के तोड़ने के लिए 10,000 से प्लस हिंदूवादी की भीड़ जमा हो गई, जिसे पुलिस प्रशासन भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ये हिंदूवादी कभी रातों रात एक मजार को हनुमान मंदिर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कभी खुलेआम शाहजहांपुर में एक मजार पर कब्जा करके शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं। ये हिंदूवादी भीड़ जो JSR का नारा लगा के अपने आप को सनातन धर्म का रक्षक कहते हैं और इन्हें सनातन धर्म खतरे में लगता है, साथ ही अपने बहनें भी खतरे में लगती है बस मुसलमानों की लव जिहाद से। एक्चुअल में जब बंगाल स्टेट के कोलकाता में लेडी डॉक्टर रेप केस हुआ तो उस टाइम पर ये भीड़ वी1 जस्टिस की मांग कर रही थी डॉक्टर के इंसाफ के लिए, क्योंकि इन्हें अपनी बहनों की बहुत चिंता थी। लेकिन आई एम कंफ्यूज्ड कि जब यूपी में ऐसे दो केसेस हुए, पहला राम मंदिर जैसी जगह पर एक लड़की के साथ जो वहाँ पर सफाई का काम कर रही थी उसके साथ अडल्ट काम किया गया। सेकंड, उड़ीसा में एक लड़की जो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने जाती है, लेकिन उल्टा ही पुलिस स्टेशन में लड़की के साथ अडल्ट बदतमीजी की जाती। लेकिन वो सभी हिंदूवादी भीड़ जो कोलकाता केस पर बहुत ही आवाज उठा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ये सभी लोग कहाँ गायब हो गए? अब कोई हिंदूवादी प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहा? अब कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा? लेकिन यही हिंदूवादी भीड़ को मुसलमानों की मस्जिदें इलीगल लगती हैं। आज के टाइम पर इन बेरोजगार हिंदूवादी भीड़ की वजह से आम इंसान इतना खौफ में आ गया कि ईद मिलादुन नबी के दिन जहां पर हर जगह हर स्टेट में जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में जुलूस तक नहीं निकाला गया। आखिर क्या रीजन है कि ये हिंदूवादी भीड़ जो कोलकाता केस पर बहुत उचक रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जब यूपी में ऐसे दो केसेस हुए तो ये कंप्लीट भीड़ बिल्कुल चुप है? और लास्ट, इन हिंदूवादी भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, समझते हैं आज की इस वीडियो में। आज भारत का वो स्टेट जिसके फेवर में अमित शाह जी कहते हैं कि अगर एक लड़की अपनी बाइसिकल पर सोना लेकर रात को निकलेगी तभी उस लड़की को कोई टच भी नहीं करेगा। 16 साल की बच्ची गहने लाकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। लेकिन यही स्टेट यूपी के उड़ीसा में जब एक लड़की अपना रेस्टोरेंट बंद करके अपने हस्बैंड के साथ जो आर्मी ऑफिसर्स था, दोनों घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही कुछ लोगों की भीड़ ने इन दोनों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। तभी लड़की पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां के ऑफिसर से इस भीड़ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की रिक्वेस्ट करने लगी। लेकिन यहाँ पर बहुत शॉकिंग कि पुलिस ऑफिसर्स ने रिपोर्ट तो नहीं लिखा, बल्कि उल्टा ही लड़की के साथ और उनके हस्बैंड के साथ बदतमीजी करने लगे और लास्टली इस लेडी को इसी की जॉकेट से हाथ पैर बांध कर एक कमरे में बंद कर देते हैं। फिर एक जिप्सी थाने पर आकर रुकती है, जिनमें कुछ जेंट्स एंड लेडी ऑफिसर्स थे, लेकिन उनमें से एक ऑफिसर्स बंद कमरे में रहता है जहां पर लड़की को बंद किए थे और इस लड़की के साथ बहुत ही घिनौनी बदतमीजी करते हैं। साथ ही आर्मी ऑफिसर्स के साथ बदतमीजी की जाती है। गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका था और हमसे लड़ने की कोशिश की थी। FIR लिखने के लिए बोला, तो फीमेल ऑफिसर ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे। लेकिन इससे भी शॉकिंग कि जब तक ये केस वायरल नहीं हुआ तब तक पुलिस वालों के ऊपर कोई केस भी दर्ज नहीं किया गया। लेकिन जब इस महिला की सपोर्ट में लोग इकट्ठा होने लगे, महिला को सोशल मीडिया पर भी बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा और जब पुलिस वालों पर प्रेशर पड़ने लगा तब जाके 5 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सेकेंड टाइम आई एम कंफ्यूज कि जो भीड़ कोलकाता लेडी डॉक्टर केस पर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वी1 जस्टिस की मांग कर रहे थे, लेकिन यही हिंदूवादी भीड़ इस केस पर बिल्कुल ही चुप क्यों है? वेल, आपको पता भी नहीं होगा कि इन हिंदूवादियों का एक बहुत बड़ा गेम है। अब देखो, बंगाल स्टेट में ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है एंड इसी की वजह से वहाँ पर हिंदूवादी भीड़ प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेडी डॉक्टर के लिए वी1 जस्टिस की मांग कर रहे थे, इंसाफ की मांग कर रहे थे। लेकिन यूपी में ये जो रिसेंटली 2 केसेस हुए हैं, ये दोनों केसेस बीजेपी गवर्नमेंट के शासित राज्य में हुए और बीजेपी गवर्नमेंट आई मीन PM मोदी तो इन लोगों के लिए भगवान, यहाँ पर भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। यहाँ पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि PM मोदी जी की तो मूर्ति भी बन चुकी है और इस बार दूध का चढ़ावा भी हो चुका है। अब इन हिंदूवादी भीड़ के हिसाब से जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पर 2 राम राज्य है
और इसीलिए जब कोलकाता में लेडी डॉक्टर केस हुआ तब उस टाइम पर ये लोग विवाह जस्टिस की मांग कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी बहन की इंसाफ के लिए। लेकिन जब यूपी में ऐसे ही 2 केसेस हुए तो कोई भी विवाह जस्टिस की मांग नहीं कर रहा, ना तो कोई प्रोटेस्ट कर रहा, क्योंकि यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट है, राम राज्य और पीएम मोदी जी तो इन लोगों के भगवान। अब क्या ये महिला या फिर ये दोनों लड़की इन लोगों की बहन नहीं है? मतलब दोगलेपन की भी हद होती है। मतलब ये हिंदुवादी भीड़ जहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पर प्रोटेस्ट भी करेंगे, विवाह जस्टिस की मांग भी करेंगे, लेकिन जहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पर बिल्कुल शांत, ना कोई प्रोटेस्ट ना ही कोई विवाह जस्टिस की मांग। लेकिन यही हिंदुवादियों को मुसलमानों की मस्जिदें इलीगल लगती, मस्जिद को तोड़वाने के लिए एक बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट करते हैं। कभी रातों रात मज़ार को हनुमान मंदिर में कन्वर्ट करते हैं तो कभी मज़ार पर कब्जा करके शिवलिंग स्थापित करते हैं। आज के टाइम पर किसी लोकेशन पर मुस्लिम समाज इतना खौफ में आ गया है कि ईद मिलादुन्नबी के दिन यहाँ पर हर स्टेट हर जगह में जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर इलाके में जुलूस तक नहीं निकाला गया। आप लोगों ने उससे हम लोग पूरे दहशत में, जितने हम भी यहाँ खानका के मौजन, इतना खौफ आप लोगों ने भर दिया हम मुसलमानों में कि हम लोग इस साल जुलूस नहीं निकालेंगे। हम लोग कोई सहमत नहीं है। इनफैक्ट जुलूस तो जहाँ तक हर लोकेशन पे निकाला गया, लेकिन महाराष्ट्र के एक इलाके में जुलूस पर हिंदुवादियों के थ्रू पथराव किया गया, लेकिन यही लोग पत्थरबाजी का टैग मुसलमानों को देते। अब फिर से लास्ट में यही कहूँगा कि दोगलेपन की भी हद होती है।